भारत ने कंधार में अपने दूतावास से 50 कर्मचारियों को वापस बुलाया। बड़ी खबर है, तालिबान का खतरा बढ़ने से भारत ने कंधार दूतावास को खाली किया है। कंधार में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण जंग जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। में तालिबान, अगर बात की जाए, ये बड़ी खबर है और मैं सीधे चलूंगा आपको इस खबर की डिटेलिंग देने के लिए। आइए जरा यहां पर, फिर मैं सुमित के पास आऊंगा और हमारे जो और मेहमान उनके पास। आइए जरा प्ले ऑन करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अफगानिस्तान का क्या हाल है। कंधार दूतावास से 50 कर्मचारियों को वापस बुलाया गया। नंबर 1, अफगानिस्तान से इंडिया रिटर्न्स। नेक्स्ट, डिप्लोमैट्स और कर्मचारियों ने कंधार दूतावास खाली किया है। नेक्स्ट चेंज करें, कंधार दूतावास में आपातकालीन सेवाएं अभी भी चालू हैं। इमरजेंसी सर्विसेज वो हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो बड़ा तेजी से है। तालिबान अफगान सेना की लड़ाई को देखते हुए एहतियातन उठाया गया यह कदम। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो ये है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा दूतावास बंद नहीं किया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। अरिंदम बागची ने कहा सिर्फ सुरक्षा कारणों से स्टाफ को वापस बुलाया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान चीन की सीमा तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान कश्मीर में बड़ा खतरा पैदा करने की तैयारी में है। चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। तालिबान का समूह हक्कानी नेटवर्क पहले अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को बार बार निशाना बनाया है। बहुत ये क्लियर कट है, भारत ने 2002 के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में करीब $3 अरब का निवेश किया है। सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, आज से करीब एक हफ्ता पहले फॉर्मर एम्बेसडर स्कंद सर हमारे साथ, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गेट बैक आवर पीपल। ये वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं कहूंगा निशांत, ये बड़ा डायनामिक सिचुएशन है, ये बड़ा इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपको याद होगा जो कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया, अभी हमारी एम्बेसी जो है राजदूतावास काबुल में चल रहा है, कॉन्सुलेट जो है मज़ार शरीफ में चल रहा है और कंदहार में हमारा कॉन्सुलेट चल रहा है। तो अभी जो हमने निर्णय लिया है वो केवल कंदहार के कॉन्सुलेट के बारे में लिया है। वहां से हमने अपने लोगों को वापस बुलाया है क्योंकि कंदहार तालिबान के उसमें आ गया है, तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। वहां पर उन्होंने अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उन्होंने शिकस्त दी है। अभी तक हमारा जो एम्बेसी है, राजदूतावास है, वो काबुल में बिल्कुल कायम है और मज़ार शरीफ में भी कायम है। तो इसलिए ये कहना जो हम अफगानिस्तान से वापस आ गए हैं, ये मेरे विचार से अतिशयोक्ति होगा, ये ठीक नहीं होगा। अभी तक केवल हमने एक कॉन्सुलेट वहां पर बंद किया है क्योंकि वहां पर हालात खराब हो गए हैं, सुरक्षा हालात खराब हो गए हैं, हिंसा बहुत बढ़ गई है, वायलेंस बहुत बढ़ गई है और हमारी कमिटमेंट है वो अपने जो वहां पर काम कर रहे हैं, कार्यचालक हैं, अफसरान हैं और लोग हैं, उनकी तरफ हमारी कमिटमेंट बहुत है। तो इसीलिए उनको टेम्पररी तरीके से बुला लिया गया है। आगे हम देखते रहेंगे जो कैसे वहां पर एवोल्यूशन होता है, कैसे आगे बात बढ़ती है, क्योंकि ऐसी बात भी ये नहीं सोचनी चाहिए। तालिबान तो ये कह रहा है हमने 85% वहां पर जो है क्षेत्रफल उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। मेरे विचार से ये बड़ा एग्जैजरेशन है, ज्यादा है। हालांकि उनका जो प्रोग्रेस है, उन्होंने जो कब्जा एकदम से किया है पिछले कुछ 2-3 सप्ताह में, वो मेरे विचार से किसी ने सोचा नहीं था जो इतनी जल्दी हो जाएगा। परंतु वहां पर और वॉरलॉर्ड्स आ रहे हैं और वहां के जो नेशनलिस्ट रिपब्लिकन है लोग आ रहे हैं। तो मेरे विचार से काबुल सर, आप जो बता रहे हैं, मैं अशोक सर एक थोड़ा डिटेलिंग करना चाहूंगा। आइए जरा यहां पर तालिबान को लेकर भारत की जो नीति रही है या तालिबान का जो अप्रोच रही है उसको जरा ध्यान से देखें, बड़ा ध्यान से इसको देखें आप। तालिबान को लेकर भारत की क्या नीति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्ले करें इसको एक एक चीज। नितिन, मेरे सहयोगी जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहां पर भारत ने तालिबान को कभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। भारत ने तालिबान से बातचीत की पेशकश को भी नहीं माना है, बड़ा क्लियर कट है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। भारत सरकार ने कभी तालिबान को पक्ष नहीं माना है, कभी भी उनको पार्टिसिपेंट नहीं माना है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार तालिबान के संपर्क में है, सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कई पक्षों से संपर्क में हैं। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। ध्यान दीजिए, 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया था। नेक्स्ट चेंज करें आप इसको यहां पर।
पाक के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को ब्लैकमेल किया था, यह भी हमें पता है। 3 आतंकियों को रिहा करने पर भारतीय यात्री देश लौट सके थे। ये मैं जाऊंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आरती जी के पास में आऊंगा। आरती जी, वेरी क्विक टेक एंड शार्प टेक। तालिबान जिस तेजी से वहां पर आगे बढ़ रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, नेक्स्ट स्टेप तो मुझे लगता है, जैसे कि आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, कि तालिबान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली इट हैज नेवर बीन फ्रेंडली। इंडिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया है कि तालिबान एक लेजिटिमेट एंटिटी है, और जहां तक उनकी हिस्ट्री का सवाल है या जितनी उनकी पावर और इन्फ्लुएंस का सवाल है, वो तो बिल्कुल साफ साबित होता है कि वो पाकिस्तान का एक एक्सटेंशन है। पाकिस्तान में आज इमरान खान जो चाइना को अपना दोस्त बोलते हैं, और आपको याद होगा कि इमरान खान को कई साल तक अभी भी लोग तालिबान खान बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तालिबान की पैरवी की सालों साल। अभी भी वो तालिबान को ही सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान का एक्सटेंशन तालिबान है। तालिबान का लेकिन जो हमने खूंखार रूप देखा जब वो पिछली बार पावर में आए, हमने देखा कि उन्होंने बामियान बुद्दास जो है कैसे डिस्ट्रॉय किए, उन्होंने औरतों पे क्या क्या जुल्म किए। ओपनली औरतें, जो अफगान औरतें हैं, उनको स्टोन किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको कोई फ्रीडम नहीं थी। तो हमको मालूम है कि तालिबान की जो कोई सैंक्टिटी नहीं है किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में। लेकिन चूंकि अब यूएस वहां से विड्रॉ कर रहा है, और तालिबान को ये भी कहीं ना कहीं एक आशंका है कि जो काबुल में सरकार है उनको यूएस का सपोर्ट रहेगा, तो वो भी अपना एक आज की डेट में वो चाइना को के साथ अपना एक गठजोड़ बना रहे हैं। क्योंकि ये रीजन जो है हमेशा से ही, देखिए, पहले कोल्ड वॉर की बात थी, अमेरिका और यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर था, उस पे लड़ाई हुई अफगानिस्तान में, और अल्टीमेटली सोवियत यूनियन को वहां से भगाया गया, वहां से उनकी डिफीट की गई जब अमेरिका ने तालिबान को एम्पावर किया, सपोर्ट किया, आर्म्स और एम्युनिशन दिया। तो आज की डेट में तालिबान ये चाह रहा है कि चाइना, क्योंकि अब उनको मालूम है कि अमेरिका कहीं ना कहीं काबुल की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ जाएंगे, तो वो अपना जो अरेंजमेंट है, डील जो है, वो चाइना के साथ करना चाहता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।